हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल में आपको पिछले 10-12 सालों के 80 और 100 के सारे पेपर आपको मेरे चैनल में बोलूँगा, उसकी डिक्टेशन दूंगा जो आपके काफ़ी काम आने वाली है, क्योंकि पिछले साल के पेपरों से भी मिला के आपको डिक्टेशन बोली आती है आपके पेपर में, स्टेनो के फाइनल पेपर में, 100 के पेपर में, 80 के पेपर में। तो मैं आपको पिछले साल के जितने भी 10-12 साल के 80 और 100 के पेपर है, मैं आपको इस चैनल में बोलूँगा। एक्चुअली मैंने 2 पार्ट में इसको बाँटा है अपने चैनल को, अल्टरनेट। एक में आपको जो एडवांस बच्चे हैं जिनको 80, 60, 70 की जो स्पीड लिखने लग गए हैं, 100 की स्पीड लिखने लग गए हैं, उनको डिक्टेशन बोलूँगा, ओपी शुक्ला की और पिछले साल के पेपर की। और एक में जो नए बच्चे हैं जिनको भी शुरुआत कर रहे हैं स्टेनो में, उनको बोलूँगा, का खा से स्टार्ट करूँगा। तो ये बेसिकली 2 पार्ट्स में बँटेगा मेरा चैनल, अल्टरनेट रहा करेगा, एक नए बच्चों के लिए और एडवांस बच्चों के लिए। तो एडवांस बच्चों के लिए मैं बोलूँगा ही पिछले साल के पेपर और ओपी शुक्ला की डिक्टेशन, जो आपको बहुत काम आने वाली है। और मैं आपको बताऊँगा कैसे 60 की स्पीड से हम अपनी स्पीड 80 करें, 80 से 100 की करें, 100 से 120 की करें। पेपर के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो आपको काफ़ी काम मदद करेगी पास होने में। 100 के और 80 पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें, ट्रिक बताऊँगा पेपर के पहले, और साथ-साथ बताता चलूँगा कि कैसे-कैसे हमें पढ़ना है 24 घंटों में, जिससे हम पास हो सकें, गारंटी पास हो सकें। तो जैसा कि आपके सामने ये पेपर है, ये पिछले साल का पेपर है, आप पता कर लीजिएगा किसी से भी। पिछले साल जो बोला गया था एनसीवीटी का 100 की स्पीड का पेपर, आपकी स्क्रीन में जो सामने आ रहा है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल में रख लीजिए या प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जैसे मैंने प्रिंट आउट निकाला है, आपके काम आएगा। और इसकी अभी मैं आपको 10 से 20 सेकंड के बाद डिक्टेशन देने वाला हूँ। 100 का पेपर है ये, 100 की स्पीड में डिक्टेशन दूंगा। अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए, 20 सेकंड बाद मैं दूंगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ पूछना हिंदी से रिलेटेड या स्टेनो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन में। सबसे पहले आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे वीडियो, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आगे आप जिससे मेरे से बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। और डिक्टेशन शुरू होने से पहले मैं स्टार्ट बोलूँगा और ख़त्म होने के बाद स्टॉप बोलूँगा। जल्दी से आप पेंसिल और कॉपी ले लीजिए, जगह ले लीजिए। मैं आपको जस्ट बोलने वाला हूँ 10 सेकंड बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं नए शिक्षा मंत्री महोदय जी का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस सदन में पेश की गई मांगों का समर्थन करना चाहता हूं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, विचारणीय विषय है कि हम लोग अभी तक भी शिक्षा की कोई एक राष्ट्र नीति निर्धारित करने में असफल रहे हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा केंद्रीय सरकार का विषय नहीं है, यह राज्य सरकार का विषय है। यह ठीक है कि शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन संविधान की दूसरी धाराओं के अनुसार शिक्षा के बारे में केंद्र की भी जिम्मेदारी होती है। फिर भी यह पहली बार है, चाहे यह नए शिक्षा मंत्री के कारण हो, चाहे भारत सरकार की शिक्षा नीति के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण हो। हम यह पाते हैं कि जो वार्षिक विवरण इस वर्ष के लिए शिक्षा का पेश किया गया है, उसमें केंद्रीय सरकार ने शिक्षा के प्रति और शिक्षा से संबंधित हिंदी भाषा और भारत की दूसरी भाषाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को खुले तौर से स्वीकार किया है। इसलिए सरकार की नीति में, दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ है, उसका मैं दिल से स्वागत करता हूँ और उसके लिए शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि मुगल काल में हमारा देश सबसे धनी था,
लेकिन पश्चिमी देशों के मुकाबले उस वक्त भी बहुत पीछे था। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय के शासक देश को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहते थे। फिर भी पश्चिमी देशों की तरह उन्होंने शिक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति नहीं अपनाई थी। पश्चिमी देशों में काफी पहले विज्ञान का अपनाया, लेकिन हम इस 21वीं सदी में अपनी शिक्षा नीति को बदल भी नहीं सके हैं। आज भी जब वित्त मंत्री जी बजट भाषण पेश करते हैं तो उसमें शिक्षा के लिए ज्यादा पैसे की व्यवस्था करना वे जरूरी नहीं समझते। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि बड़े दुख की बात है कि कई राज्य सरकारें बीते कुछ वर्षों में शिक्षा पर अपने बजट का जो प्रतिशत खर्च करती आई है उसमें उन्होंने कटौती की है। ऐसी हालात में संविधान में सरकार पर शिक्षा के लिए और लोगों को शिक्षित करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको सरकार कैसे पूरा कर सकेगी, यह बात समझ में नहीं आती है। कोई भी ऐसा प्रगतिशील देश नहीं है जहां हमारे देश की तरह शिक्षा को सबसे पीछे रखा जाता है और उस पर इतना कम खर्च किया जाता है। सभापति महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं विभिन्न प्रदेश सरकारों ने आज तक शिक्षा पर जो खर्च किया है उसके आंकड़े इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं केवल एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मुझे अपनी बात कहने के लिए थोड़ा समय और दिया जाए, जिससे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मद पर बजट की राशि में आवश्यकता अनुसार प्रावधान कर राज्यों को आवंटित कर शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। स्टॉप। तो फ्रेंड, हमारी ये आज की डिक्टेशन थी जो पिछले साल की थी। 100 की डिक्टेशन हमने इसे 5 मिनट में बोला है, तो ये 100 की डिक्टेशन है जो 5 मिनट में खत्म हुई है। आप इसको लिख लीजिए और 50 मिनट का समय मिलता है हमें पेपर में, लेकिन आप 43 मिनट में इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमें 7 मिनट बचा के चलना है। 43 मिनट में ही आप इसको ट्रांसलेशन करना, और कुछ भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, हिंदी की से रिलेटेड हो या स्टेनो से रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको रिप्लाई करूंगा, उसे बताऊंगा, अगर जितना हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगा। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आपको आगे और जो डिक्टेशन दूं आप तक पहुंच सके। जो भी पिछले 12 साल की डिक्टेशंस हैं जो आई थी पेपर में, और ओपी शुक्ला की जो डिक्टेशन है सो की मैं आपको जो जो बोलूँ आप तक पहुंच सके, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, बाय फ्रेंड्स।